फ्रेंड्स, वेलकम टू HPGK। फ्रेंड्स, आज हम हिमाचल के दर्रे व जोतें पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैं इसका भाग 1 आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें हम सबसे पहले लाहौल स्पीति के दर्रे व जोतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला दर्रा जो है वो चौबिया या फिर छाबिया दर्रा, ये है लाहौल से भरमौर या फिर चंबा। तो अब आपने इसको कैसे ट्रिक से याद रखना है कि मान लीजिए जब भी आपने कई बार देखा होगा, नाटक या फिल्मों में देखा है कि बड़े बड़े से घरों में चाबियों का गुच्छा जिसको लेके हमेशा लड़ाई रहती है वो भरा हुआ रहता है। उसमें बहुत सारी चाबियां जो होती हैं, तो वो जिस भी बहू के पास दिया जाता है उसका बेचारी का हाल बुरा हो जाता है। यानी चाबियों का गुच्छा भरा रहता है, भरा से भरमौर, और उसका हाल बुरा होता है क्योंकि वो चाबियों का गुच्छा जो है एक जिम्मेदारी के तौर पर उस बहू को दिया जाता है। तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है उसके लिए होती है, तो उस बेचारी का हाल बुरा हो जाता है। बस आपने इतना सा ही याद रखना है कि हाल से लाहौल और भरा हुआ रहता है भरमौर और चंबा। हमारा अगला दर्रा है पिन पार्वती, जो कि कुल्लू और स्पीति। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको कैसे याद रखेंगे? जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस देखी है नदी के बारे में, उसमें मैंने जो नदी को जैसे पार्वती नदी है, तो उसमें मैंने बताया था कि पार्वती जी को बहुत प्यास लगी थी और उनकी दासियां पानी लेके आई थी। तो यहाँ भी हम कुछ ऐसे ही इसको रिलेट करवाएंगे कि पार्वती जी को प्यास लगी तो उनको पीने यानी पिन पीने के लिए पानी चाहिए था। तो उनकी दासियां जो पास के घर से क्या लेके आई, कहाँ से? टुल्लू पंप से। टुल्लू यानी कुल्लू, टुल्लू पंप से अपने मतलब पार्वती जी के लिए पानी लेके आई। तो पार्वती जी ने वो पानी पिया, पीने से पीती। तो आजकल आपको पता ही है घर घर में टुल्लू पंप हैं, तो हमने बस ऐसे ही रिलेट किया कि उनकी दासियां टुल्लू पंप से यानी पास के घर में गई और टुल्लू पंप से पानी पीने के लिए ले आई। बस टुल्लू यानी कुल्लू और पिया पीती। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला जो दर्रा है कुंजम, लाहौल स्पीति। ठीक है, अब इसे हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम बोलते हैं कि हम ठंड के मारे जम से गए हैं। जम यानी कुंजम, कि ठंड के मारे हम जम गए हैं और हमारा हाल बुरा होता है। ठीक है, हमारा हाल, हमें बहुत ठंड लगती है तो हम पीने के लिए कुछ गर्म जैसे चाय कॉफ़ी या कुछ ऑर्डर करते हैं, या घर में ही बोलते हैं कि कुछ गरम गरम पीते हैं। तो पीते से स्पीति, यानी सर्दी के मारे हमारे हाथ पांव जम रहे हैं और हमारा हाल बुरा होता है, तो हम कुछ गर्म बनाते हैं पीने के लिए, चाय बनाते हैं या कॉफ़ी, कुछ भी जिससे कि हमें अंदर गर्माहट मिले। तो बस पीती से स्पीति। अगला हमारा दर्रा है बारालाचा ला, और यह है लाहौल स्पीति या स्पीति से लद्दाख। तो अब देखिए बारालाचा, बारा को हम बड़ा से रिलेट करेंगे। बारा यानी बड़ा, लाचा एक तरह से, ये लाचा जो है वो पहनने की ड्रेस मतलब घाघरा सा होता है जो बहुत बड़ा होता है। तो मान लीजिए कि किसी ने अपने पति से कहा कि मुझे बड़ा सा लाचा ला के दो, ला यानी ला के दो। अब पति यानी पीती, पति का बेचारे का हाल बुरा हो गया। क्या कहा? मुझे बड़ा सा यानी 12 लाचा ला, बड़ा सा लाचा ला के दो। पति का हाल बुरा हो गया। क्यों हो गया पति का हाल बुरा? क्योंकि आजकल के महंगाई के ज़माने में इतना बड़ा लाचा लाना, यानी समझ लीजिए कि वो लाचा कितने का था? लाख रुपए का। लद्दाख यानी लाख, कहीं कहीं लाहौल स्पीति और कहीं कहीं स्पीति से लद्दाख दिया रहता है। तो आपने ये दोनों ही याद रखने हैं कि पति का हाल बुरा हो गया क्योंकि वो लाचा जो था वो लाख रुपए यानी लद्दाख। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला दर्रा है रोहतांग, वो है कुल्लू और लाहौल। तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे कि जैसे मैंने पहले भी आपको रिलेट करवाया है कि किसी का रो के बुरा हाल हो गया। ठीक है, कोई रो रहा है तो उसका हाल बुरा होगा, हाल यानी लाहौल, उसका गला सूखेगा। तो आजकल जैसे घर घर में क्या लगे हैं? टुल्लू पंप लगे हैं। तो बस समझ लीजिए कि कोई रो रहा था घर में और उसका हाल बुरा हुआ तो उसको पीने के लिए पानी लेके आए। तो पीने के पानी के लिए घर में क्या लगाए हैं? टुल्लू पंप। तो कुल्लू यानी टुल्लू और हाल बुरा हुआ लाहौल। रोहतांग हुआ कुल्लू और लाहौल। अब अगला है हमटा यानी हमता। हमता कहाँ है? कुल्लू और स्पीति। तो अब इसे भी हम कैसे याद रखेंगे? जहाँ भी फ्रेंड्स कुल्लू आ रहा है वहाँ पे मैं टुल्लू पंप से रिलेट करवा रही हूँ ताकि आपको बार बार ये चीज़ मतलब रिपीट करने पर याद हो जाए। तो बस आपने थोड़ा सा इसको रिलेट करना है तो आपको अपने आप ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अब देखिए हमटा या हमता, कुल्लू स्पीति। अब हम सब क्या करते हैं? अपने अपने घरों में पहले तो जैसे होता था पानी दूर से लाया जाता था,
मैंने आपको पहले भी बताया कि पानी पहले हमारी जो माताएं बहनें थी वो दूर से पानी लेके आती थी, लेकिन अब इतनी सुविधा हो गई है, या तो घर घर में नल हैं या फिर टुल्लू पंप हैं। तो हम और आप भी क्या करते हैं, किसका पानी पीते हैं? हम यानी हमटा या हमता। हम भी किसका पानी पीते हैं? टुल्लू पंप का। कुल्लू यानी टुल्लू और पीते हैं यानी स्पीति। तो हम भी टुल्लू पंप का पानी पीते हैं। बस आपने ऐसे याद रखना है। अगला है लालूनी जोत लालू जी, ये लाहौल स्पीति। अब देखिए हमारी, जैसे आपको पता है पहाड़ी भाषा में लूनी यानी नमक को कहा जाता है लून। तो जो ज़्यादा नमक खा लेता है उसका हाल बुरा, यानी आप और कोई भी, मतलब जैसे हम या वो ज़्यादा नमक खा लें तो हमारा गला सूखना शुरू हो जाता है, ठीक है, और हमारा हाल बुरा होता है। जब गला सूखेगा तो हाल अपने आप ही बुरा होगा। और हम पीते हैं पानी। क्या पीते हैं? पानी, अपने गले को तर करने के लिए। तो बस बन गई हमारी ट्रिक। लालूनी, लून आपने याद रखना है। लालूनी जोत जो है वो लाहौल और स्पीति। हमारा अगला जो है वो है दुग्गी जोत। दुग्गी जोत लाहौल भरमौर। तो देखिए दुग्गी यानी दुखी। दुग्गी को आपने रिलेट करना है दुखी के साथ, कि अगर कोई दुखी होगा तो जाहिर सी बात है उसका हाल बुरा होगा, उसका गला भर आएगा, ठीक है। कि जब भी कोई दुखी होता है तो सबसे पहले उसका गला भर आता है और उसका हाल थोड़ा सा बुरा हो जाता है, मतलब वो थोड़ा सा उदास हो जाता है अगर कोई दुखी है। बस दुग्गी से दुखी, और हाल यानी लाहौल, और गला भर आता है भरमौर। हमारा अगला दर्रा है कुगती दर्रा। तो ये है लाहौल भरमौर, और कहीं कहीं चंबा और पांगी भी दिया रहता है। तो बस आपने ये दोनों ही याद रखने हैं। गति, अब गति हमारी कब धीमी हो जाती है? कि जब हम कोई भारी सी चीज़ उठा लेते हैं। जब हम कोई भारी सामान उठाते हैं तो हमारा हाल बुरा होता है, यानी हमारी चाल ही बदल जाती है। तो हाल और चाल, चो से चंबा आपने याद रखना है। अगर उसके साथ पांगी होगा तो बस ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अगला है गुलारी जोत, वो है लाहौल। अब देखिए गुलारी, जैसा कि आपको पता है कि होली में लोग क्या लगाते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। और कोई कोई तो इतना ज़्यादा गुलाल लगा देते हैं कि कईयों का हाल बुरा हो जाता है। मतलब कि ज़ोर ज़ोर से रगड़ के उस गुलाल को लगाते हैं, और जिस बेचारे के ऊपर वो गुलाल इतना रगड़ के लगाया जाता है तो उसका हाल बुरा हो जाता है। गुलारी यानी गुलाल, और हाल यानी लाहौल। हमारा अगला दर्रा है शिपकिला दर्रा, यह है किन्नौर से तिब्बत। अब छिपकली को हम करेंगे छिपकली के साथ। तो आपको पता है कि अगर हम या कोई भी, मतलब जैसे छिपकली को देख ले तो क्या होता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसका मन खराब हो जाता है, उसे डर लगता है, ठीक है। अगर छत पे छिपकली है या दीवार पे छिपकली है तो हम क्या करते हैं, उससे किनारा करते हैं। किनारा यानी किन्नौर, किनारे से निकलते हैं कि कहीं वो छिपकली हमारे ऊपर ना गिर जाए। तो छिपकला दर्रा किन्नौर से तिब्बत। अगला है कालीचो दर्रा, यह है लाहौल और भरमौर, चंबा और पांगी, ठीक है। अगर इसको फ्रेंड्स याद रखना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि काली, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि काली माँ से किसको डर लगता है? मुन्ना को, यानी बच्चों को। जब भी बच्चे को अगर किसी चीज़ से डराना हो, वो ना सो रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे? देखो काली माँ आ जाएगी। और बच्चे का हाल बुरा होता है और वो पल भर में सो जाता है, ठीक है। और कभी कभी चंबा और पांगी भी दिया होता है। अगला है कांगला। कांगला स्पीति से लद्दाख, ठीक है। गला, गला हमारा जब सूखता है तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं, ठीक है। आप ये याद रखेंगे तो थोड़ा सा आप इस पर भी ध्यान दे लेना कि इसके साथ लद्दाख है, कि जब हमारा गला सूखता है हम क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। अगला है देवसा पास, ये है स्पीति में। फ्रेंड्स अब हम कुछ MCQs करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पिन पार्वती दर्रा जोड़ता है कुल्लू और स्पीति, कुल्लू और लाहौल, कुल्लू और किन्नौर, शिमला और किन्नौर। तो मैंने क्या बताया था आपको कि पार्वती जी को प्यास लगी तो उन्हें पीने यानी पीने के लिए पानी चाहिए था। तो उनकी दासियां किसी पास के घर से टुल्लू पंप से पानी पीने के लिए ले आई और उन्होंने वो पानी पिया यानी पीती। तो बन गया हमारा कुल्लू और स्पीति। हमारा अगला प्रश्न है, शिपकी दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है? शिमला से किन्नौर, चंबा से भरमौर, किन्नौर से तिब्बत, या स्पीति से लद्दाख? तो मैंने आपको कैसे बताया था? शिपकी यानी छिपकली। अगर छिपकली हमें दिख जाए तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है और हम किनारे से होके जाते हैं कि कहीं ये छिपकली हमारे ऊपर ना गिर जाए। तो बस बन गया किनारा यानी किन्नौर और तबीयत यानी तिब्बत, किन्नौर से तिब्बत। हमारा अगला प्रश्न है, कुंजुम दर्रा किस घाटी में अवस्थित है? कुंजुम किस घाटी में? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए
स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा या पांगी घाटी। तो क्या बताया मैंने आपको कि ठंड के मारे जब हमारे हाथ पांव जम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो पीने के लिए कॉफ़ी या चाय या कुछ गर्म सा बनाते हैं और उसे पीते हैं मतलब स्पीति। तो हमारी ए ऑप्शन स्पीति घाटी। हमारा अगला प्रश्न है, रोहतांग पास किस जिले में स्थित है? चंबा, मंडी, किन्नौर या फिर कुल्लू। तो अगर किसी का रो के बुरा हाल हो गया है तो उसके घर में अगर टुल्लू पंप लगा है तो हम वहाँ से उसे क्या देते हैं पीने के लिए? पानी। तो बस टुल्लू पंप यानी कुल्लू। हमारा अगला प्रश्न है, स्पीति को लाहौल से कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिप्की, कुंजुम, रोहतांग या फिर कुगती। तो अब कौन सा दर्रा जोड़ता है कि ठंड लगती है और हम गर्म कुछ पीने के लिए लेते हैं और उस गर्म चीज़ को, चाय या कॉफ़ी को पीते हैं? स्पीति यानी जमने से। ठीक है, तो हमारा बन गया बी ऑप्शन कुंजुम। अगला है, कुगती दर्रा कहाँ पर स्थित है? स्पीति से कांगड़ा, लाहौल भरमौर के बीच, भरमौर कांगड़ा के बीच या भरमौर पांगी के बीच। तो गति हमारी कब ऐसे थोड़ी सी धीमी हो जाती है? जब हम कोई भारी सामान उठाते हैं और हमारा हाल बुरा हो जाता है। तो बस लाहौल भरमौर के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, शिप्की पास दर्रा हिमाचल के किस जिले में स्थित है? चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर या शिमला। तो छिपकली उसे देख के हम क्या करते हैं? किनारा करते हैं, यानी साइड से निकलने की कोशिश करते हैं, किनारे यानी किन्नौर। तो हमारी सी ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है, छाबिया यानी चौबिया दर्रा कौन से जिले में स्थित है? अब चंबा, कुल्लू, लाहौल भरमौर या किन्नौर। तो मैंने क्या बताया आपको कि चाबियों का गुच्छा भरा रहता है और घर में जिस सदस्य को वो दिया जाता है उसका हाल बुरा होता है उस जिम्मेदारी को निभाने में। तो हाल यानी लाहौल और भरा हुआ रहता है भरमौर। तो सी ऑप्शन लाहौल भरमौर। हमारा अगला प्रश्न है, बारालाचा दर्रा किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति, कुल्लू चंबा, किन्नौर शिमला या किन्नौर लाहौल स्पीति। तो अब पत्नी ने क्या कहा था पति से? बड़ा सा लाचा ला। बड़ा यानी 12 लाचा, बड़ा सा लाचा ला। और पति का क्या हुआ था? हाल बुरा। पति यानी स्पीति और हाल बुरा हुआ यानी लाहौल। तो हमारी ए ऑप्शन लाहौल स्पीति। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी किस दर्रे के पास से निकलती है? सांच दर्रा, बारालाचा दर्रा, कुंजुम दर्रा या छाबिया दर्रा। अब नाव को जाने के लिए बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बड़ा क्या है यहाँ पे? बारालाचा यानी बड़ा। तो बस आपने बड़ा याद रखना है कि नाव को जाने के लिए बड़ी सारी जगह की ज़रूरत होती है या बड़े सारे पानी की ज़रूरत होती है। बस हमारा बन गया बारालाचा दर्रा। अगला प्रश्न है, किस दर्रे को चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कहते हैं? चौबिया, रोहतांग, कुंजुम, बारालाचा। अब आपने प्रश्न में ही इसको मतलब इसके आंसर को ढूंढना है कि किस दर्रे को चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कहते हैं। अब आप मान लीजिए कि जहाँ पर 4 रास्ते आकर मिलते हो तो वो कितना बड़ा दर्रा होगा? तो बड़ा यानी 12, कि जहाँ पर 4 रास्ते आके मिल रहे हैं या 4 राहें आके मिल रही हैं तो वो दर्रा बड़ा होगा यानी 12। तो बन गया हमारा बारालाचा। तो यहाँ पे कौन कौन सा मतलब सड़कें मिलती हैं? जास्कर, लद्दाख, स्पीति और लाहौल। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, कुगती यानी कुंगटी दर्रा कहाँ पर स्थित है? चंबा में, लाहौल में, कुल्लू में, किन्नौर में। तो देखिए गति, ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया कि गति हमारी कब होती है, मतलब थोड़ा सा जब हमारा हाल बुरा हो या हमने भारी सामान उठाया हो। वैसे तो लाहौल भी सही है और साथ में चंबा और पांगी भी दिया होता है। तो आपने ये दोनों ही ऑप्शन है, अगर दोनों में एक ऑप्शन है तो आपने चंबा करना है। ठीक है, और अगर चंबा नहीं है ऑप्शन में तो लाहौल। हमारा अगला प्रश्न है, कुंजुम दर्रा किस घाटी के लिए रास्ता बनाता है? स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी, चंबा घाटी या पांगी। तो हम जब जम जाते हैं ठंड के मारे तो हम कुछ गरम गरम पीते हैं। पीती यानी स्पीति घाटी। हमारा अगला प्रश्न है, मनाली और लेह को जोड़ने वाली सड़क हिमाचल के किस दर्रे से होकर गुजरती है? मनाली और लेह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है रोहतांग दर्रा, कुंजुम दर्रा, हमटा दर्रा या सांच दर्रा। अब आपने छोटा सा इसको ऐसे रिलेट करना है कि जब बच्चे को कोई चीज़ ले यानी लेने के लिए मना कर दिया जाता है, मना यानी मनाली, कि बच्चा अगर किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है और उसे लेने के लिए हम मना कर देते हैं तो वो क्या करता है?
रोना शुरू कर देता है, जिद करना शुरू कर देता है। बस आपने ये याद रखना कि बच्चे को चीज़ लेने के लिए मना कर दिया और उसने रोना शुरू कर दिया। रोना से रोहतांग दर्रा। फ्रेंड्स, मैंने जितनी भी ट्रिक बताई हैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी और इनसे आपको याद करने में भी आसानी होगी। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी ये ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।